हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाई 10 मिनट के साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बेसिस की और बेसिक सब्सटेंस की। इंपॉर्टेंट बेस हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेस को पहचानने का सिंपल तरीका है कि उसमें OH नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। जैसे एसिड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है, वैसे ही बेस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो OH नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक सब्सटेंस की, यानी कि जो बेसिक सब्सटेंस है वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है, बेसिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई बेस पाया जाता है। बेसिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई ना कोई बेस पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर साबुन की बात करें तो साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस पाए जाते हैं। साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस पाए जाते हैं। और अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक बेस होता है, कमजोर क्षार होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, इसीलिए ये वीक बेस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक सब्सटेंस की। तो बेसिक सब्सटेंस में जैसे साबुन यहां पर दे रखा है, सोप और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोप में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस मौजूद होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा बेस मौजूद होता है। इसको अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, बेसिक सब्सटेंस कंटेन बेसिस, हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो बेसिक सब्सटेंस हैं उनमें बेस मौजूद होते हैं। ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस में बेस मौजूद होते हैं। अब ये बेस क्या है, हमने ये आपको बताया कि बेसिक सब्सटेंस में बेस मौजूद होते हैं। तो ये बेस क्या है, बेस को पहचानने का तरीका है, ये भाई बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। टेस्ट में ये बिटर होते हैं। जैसे हमने एसिड के बारे में बताया था, जो एसिड है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। और इनको जब आप टच करोगे तो साबुन जैसी फीलिंग आती है, मतलब ये सोपी इन टच होते हैं। आपको याद रखना है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। इसको टच करेंगे तो सोप जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है इसको पहचानने का कि इसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मौजूद होती है। और जितनी ज्यादा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मौजूद होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर है। अब हम यहां पर कुछ बेसिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम यहां पर फॉर एग्जांपल बात करें बेसिक सब्सटेंस में, जैसे हम टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट में आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है। टूथपेस्ट में गाइस आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम AlOH का होल थ्राइस बोलते हैं, ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस पाया जाता है टूथपेस्ट में, इसीलिए टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है जिसकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। अब बेस को पहचानने का तरीका ये भी है, हम उसकी pH वैल्यू देखते हैं। जो बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है और जो एसिड है उनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है। और जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, उनकी pH वैल्यू 7 के बराबर होती है। तो यहां पर जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस पाया जाता है टूथपेस्ट में। साबुन में हमने आपको बताया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है प्लस, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके साबुन बनाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में हमने आपको ऑलरेडी बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। बाकी अगर हम सोडियम बेकिंग सोडा की बात करें, जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है ये भी बेसिक नेचर का होता है, ये माइल्ड बेस होता है। कैसा? माइल्ड बेस, जिसको हम खा सकते हैं। तो ये बेसिक नेचर का होता है आपका बेकिंग सोडा। लाइम वाटर की बात करें ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहोगे सर NaHCO3 में तो OH नेगेटिव आयन मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यहां पर बात हो रही है इस बेकिंग सोडा की, ये बेसिक नेचर का होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा है NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए हम इसको बेस बोल देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? बेस बोल देते हैं। तो हमने यहां पर आपको क्या बताया, टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस टूथपेस्ट में पाया जाता है।
इसको हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए ये आप याद रखना आपका वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये सोप में पाया जाता है। आप ये कह सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस का यूज करके साबुन बनाया जाता है, सोप बनाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग यूज करते हैं एंटासिड के रूप में। हमारे पेट में जो ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, जब हमारे पेट में ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, इंडिजेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, पेन इरिटेशन होने लग जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, कोई भी बेसिक जो खाने वाली चीज है वो हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे पेट में जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और पेन रुक जाता है। तो याद रखना जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस इसमें पाया जाता है। बाकी हमने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो बेकिंग सोडा है वो भी आपका बेसिक नेचर का होता है। लाइम वाटर, हम चूना पानी को कहते हैं। जब आप चूने को पानी में मिला देते हो तो चूना जब पानी में घुल जाता है, जब लाइम पानी में घुल जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लाइम वाटर बनाता है, जिसको हम चूना पानी कहते हैं। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो लाइम वाटर है, ये बेसिक नेचर का है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत हाई होती है। आई होप आपको समझ आ गया। और यही जो चूना पानी है, लाइम वाटर, इसी की व्हाइट वॉशिंग की जाती है, इसी का दीवारों पर पेंट किया जाता है। जब ये दीवारों पर पेंट कर दिया जाता है तो फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके 2-3 दिन में कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से दीवारें चमकने लग जाती हैं। तो यहां पर फिलहाल हम बात कर रहे थे बेस की और बेसिक सब्सटेंस की। तो बेस के बारे में याद रखना OH नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं, प्लस बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं और वो सोपी इन टच होते हैं, साबुन जैसी फीलिंग आती है जब हम उनको टच करते हैं। बाकी हमने कुछ बेसिक सब्सटेंस बताए जहां पर अलग अलग टाइप के बेस पाए जाते हैं। तो आप सभी इसको नोट कर ले, फिर हम इसको समराइज कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया कि ये जो आपका टूथपेस्ट है ना, ये जो टूथपेस्ट है, इस टूथपेस्ट में हमने आपको बताया कि कौन सा एसिड पाया जाता है, बेस, कौन सा बेस पाया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इस साबुन की बात करें, सोप की बात करें, तो इसमें कौन सा बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बेकिंग सोडा भी बेसिक नेचर का होता है, जिसे हम NaHCO3 कहते हैं। और आपका जो लाइम वाटर है, जिसको हम चूना पानी कहते हैं, ये भी आपका बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर कहते हैं। हमने जो भी आपको बताया वो सब यहाँ पर समराइज कर दिया है। हमने कहा बेसिक सब्सटेंस कंटेन बेसिस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। आप इन पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। जो बेसिक सब्सटेंस है यानी जो क्षारीय पदार्थ है, वो सब उनमें बेस पाया जाता है, उनमें क्षार पाया जाता है। और जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, और टच जब हम करते हैं तो साबुन जैसी फीलिंग आती है, तो सोपी इन टच होते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल बताए। एग्जांपल ऑफ बेसिक सब्सटेंस आर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम MgOH का होल ट्वाइस कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये आपका बेसिक नेचर का है, बेसिक सब्सटेंस है। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बेसिक नेचर का है। लाइम वाटर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, तो ये भी आपका बेस है। और टूथपेस्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है, और साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है, जो यहां पर एक एक करके दे रखे हैं। बेस प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस दे रखा है। बेस प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 दे रखा है। बेस प्रेजेंट इन लाइम वाटर यानी चूना पानी में जो बेस प्रेजेंट होता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस दे रखा है। और बेस प्रेजेंट इन टूथपेस्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला AlOH का होल थ्राइस दे रखा है। और लास्ट में बेस प्रेजेंट इन सोप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस सब सोप में पाए जाते हैं। तो आई होप हमने कई बार ये सारे पॉइंट रिपीट कर करके आपको याद करवा दिए। तो आप इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और आपको इसी टाइप के शॉर्ट सीरीज वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट के कॉन्सेप्ट में, 5 से 10 मिनट की 10 मिनट की साइंस सीरीज में हम आपको एक एक टॉपिक बेहतरीन ढंग से कवर करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है और स्ट्रांग हो जाए। तो आप इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एम्बाइव
एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। एमवाइब एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो एमवाइब सिंपल को आप सब्सक्राइब करें, और एमवाइब सिंपल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो एमवाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एमवाइब के सभी फीचर्स के आपको एक्सेस मिल जाते हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान में आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं अनलॉक 20 कोड का यूज करके, और अचीव 15 कोड का यूज करके आप 15% का डिस्काउंट इस 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान में भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियोस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइविंग। Keep imbibing. We believe in you.